नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। निफ्टी 50 की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीक किस तरह का कारोबार कर सकता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की चर्चा करते हैं टेक्निकल चार्ट के अनुसार। 2020 में एक तरह से निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा और कोविड की वजह से काफ़ी लोअर लेवल से बढ़ के ऊपर की तरफ आया है। लगभग 13,750 के आसपास अपने हाई के आसपास है। सबसे पहले डेली कैंडल्स को देखते हैं किस तरह से ये ट्रेड किया है, उसके बाद मंथली कैंडल और आरएसआई को भी देखेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स हैं। दोस्तों देखिए साल भर पहले यानी मीन्स इसी साल जनवरी फरवरी में लगभग 12,000 के ऊपर कारोबार कर रहा था। अब देखिए हायर लेवल पे लेने पे क्या होता है, देखिए एक गिरावट आई। अब भले ये हमेशा इस तरह की गिरावट नहीं आएगी जो कोविड की वजह से आया था, क्योंकि अननोन एक तरह से थे हम लोग, और एक बड़ी गिरावट आई, लगभग 7,500 तक आया। और जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स में बाइंग की थी तो वो आज के दिन अगर आपका पोर्टफोलियो देखें तो ऊपर के लेवल पे होंगे, लगभग 10 से 15% ऊपर की तरफ होंगे। बट ये है कि जिन्होंने गिरावट में भी खरीदा, यानी मीन्स धीरे धीरे जिन्होंने खरीदा, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा उनको, 30 से 35% ऊपर की तरफ होंगे और हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो आगे की बात करते हैं। देखिए अब इस वक्त 13,750 के आसपास निफ्टी है दोस्तों एक तरह से, और 2020 का अंतिम वीक है, लास्ट वीक है। उसमें से हमने देखा कि एक गिरावट भी आई थी इसमें ऊपर की लेवल से 13,777, यानी मीन्स ये लोअर लेवल यानी मीन्स ऊपर के लेवल से गिर कर लगभग 13,131 तक आया है। अब फिर से देखिए 3 दिन में ये बढ़ के ऊपर की तरफ चला गया, यानी मीन्स इसका जो हडल है ऊपर की तरफ का, अगर 13,777 के ऊपर अगर जाता है, यानी मीन्स ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाता है, तो 13,861 और 13,980, यानी मीन्स मान के चलिए कि यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ, मतलब 14,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक। ये रेंज रह सकता है वीकली का। और लोअर लेवल की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे कि सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर ये 13,672 में ओपन हुआ है, लो किया है 13,626, देखिए इस कैंडल का, तो अगर 13,672 से नीचे की तरफ कारोबार करने लग जाएगा तो मान के चलिए दूसरा जो सपोर्ट होगा 13,626। अगर ये दोनों ओपन और लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर आना स्टार्ट होगा, यानी मैं दूसरे दिन या फिर उसी दिन, तो मान के चलिए फिर ये लगभग 200 पॉइंट नीचे की तरफ दिख सकता है। फिर 13,500 को भी ब्रेक कर सकता है, फिर सीधे जो है 13,458 और 13,334, यानी मैं इसका रेंज जो रहेगा नेक्स्ट वीक का 13,334 लोअर लेवल पे लास्ट में, और ऊपर की तरफ 13,980, 14,000 के आसपास का। तो लगभग इस तरह से ये कारोबार कर सकता है। 300 पॉइंट नीचे, जैसे कि 13,750 के आसपास है, तो 300 पॉइंट नीचे की तरफ और लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो इस तरह से कारोबार कर सकता है। और लास्ट वीक है, अब अप ट्रेंड में है निफ्टी, तो ऊपर की तरफ ही बंद होना चाहिए। और फिर नया साल 2021 लगेगा, फिर नया साल लगेगा दोस्तों 2021, उसमें भी फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट ये है कि एक साथ तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, जैसे कि गिरावट आई उस तरह से गिरावट भी हम लोगों को दिखेगा। ओवरबॉट की स्थिति हो जाती है बहुत सारे शेयरों में। अब ट्रेंड में एक तरह से निफ्टी है, बुलिशनेस है। और जैसे कि देखिए ये 12,450 से ऊपर की तरफ गया है, तो धीरे धीरे मान के चलिए ऊपर की तरफ है, 10% ऊपर की तरफ होगा, फिर 13%, फिर 15%। बट ये नहीं कि एक साथ ही ऊपर की तरफ चला जाएगा, हल्की फुल्की गिरावट भी रहेगी। कोई ना कोई सेक्टर ग्रीन में रहेगा और जिनमें तेजी होगी उनमें गिरावट होगी। तो एक तरह से नेक्स्ट वीक का जो रेंज रहना चाहिए, लोअर लेवल पे हम देखते हैं तो 13,660, उसके बाद 13,458 और 13,334, ये लोअर लेवल पे रहेगा सपोर्ट। और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 13,777 है ही है, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है 13,861 और 13,980, इसके बीच कारोबार करना चाहिए नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 को टेक्निकल चार्ट के अनुसार। अब अगर हम मंथली कैंडल को देखते हैं, देखिए ये ऊपर के लेवल से गिरा, बट मार्च में जो गिरावट आई तो वहां से एक तरह से रिकवर होके देखिए बीच में एक रेड कैंडल है, फिर से देखिए ग्रीन बना। तो एक तरह से दिसंबर का जो कैंडल बना, देखिए अभी तक दिसंबर की बात करते हैं हम, तो 13,062 में इसने ओपन किया था और लो बनाया है 12,962 और हाई किया है
13,776, मतलब 13,777, और क्लोजिंग आई 13,749, यानी लोअर लेवल से लगभग 600-700 पॉइंट ऊपर की तरफ है। अभी जो गिरावट आई थी तो 13,131 का एक तरह से सपोर्ट बना हुआ है। मंथली के हिसाब से भी दोस्तों एक तरह से 14,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और लोअर लेवल पे इसका जो सपोर्ट रहेगा 13,539, और उसके बाद 13,164। तो इस तरह से सपोर्ट रहेगा। बट अगर निफ्टी में गिरावट होती तो बड़े जो ब्लू चिप शेयर हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं, उनमें अगर पोजीशन लेंगे तो वो रिटर्न भी बहुत अच्छी तेजी से दे सकते हैं। 5-5, 10% रिटर्न मिल सकता है। जैसे ये गिरावट हुई थी, देखिए इसमें से 5 से 10% ऊपर की तरफ है बहुत सारे स्टॉक्स। आप कोई भी स्टॉक उठा के ले लीजिए, भारतीय एयरटेल ले लीजिए, SBI ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, HDFC लिमिटेड ले लीजिए। जैसे कि जब गिरावट हुई थी तो उस दिन भी बताने की कोशिश थी, बड़े शेयर्स को पकड़ने की कोशिश करिए, फिर जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं फिर वो बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जब गिरता है मार्केट तो मिड कैप और स्मॉल कैप इतना तेजी से गिरते हैं, जिस तरह से वो बढ़ते हैं नो डाउट उनमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। बट ये है कि अगर प्रॉफिट हम बुक नहीं करेंगे, अगर मुनाफा नहीं लेंगे, तो गिरते भी बहुत तेजी से है, तो फिर रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत सारे शेयर देखिए नवंबर से दिसंबर के बीच लगभग 50%, 60% ऊपर की तरफ है। और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया, बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बुक नहीं किए। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं, मन में ये रहता है कि लंबे समय के लिए बने रहेंगे। बट ये कि 1-2 महीने के अंदर 50-60% अगर मिलता है, इवन मान के चलिए 20% से ऊपर का अगर स्टॉक रिटर्न देता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए 1-2 महीने के अंदर। तो ये अपनी अपनी एक तरह से रणनीति होती है। अब इसमें RSI को लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। अब बहुत सारे लोग इसके अनुसार कारोबार करते हैं। देखिए अभी ये है 66, यानी मीन्स यहाँ से अगर 10% ऊपर की तरफ जाएगा तो निफ्टी में फिर गिरावट हो सकती है। डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से देखिए ये ऊपर के लेवल पे था, ओवरबॉट की स्थिति में था। जबकि और ये नवंबर से बताने की कोशिश थी कि ओवरबॉट की स्थिति में है, कभी भी एक बड़ी गिरावट आई। ये देखिए एक बड़ी गिरावट आई और उसके बाद जो है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वक्त 66 में, यानी मीन्स यहाँ से लगभग 5 से 6% ऊपर की तरफ होता है निफ्टी, तो एक तरह से फिर गिरावट रहेगी। और ये 14,000 के आसपास से एक बड़ी गिरावट की संभावना रहेगी, उसमें फिर से एक मौका होना चाहिए। इस वक्त बड़े शेयरों को लेने की कोशिश करिए, और ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं अगर लोअर लेवल पे दिखते हैं तो उनको बाय करना चाहिए। दोस्तों एक तरह 2020 में काफी अच्छा रिटर्न दिया निफ्टी ने, अब ऊपर की तरफ ही एक तरह से क्लोजिंग आनी चाहिए और अप ट्रेंड में है। ये अपडेट था निफ्टी 50 का। दोस्तों निफ्टी 50 का अपडेट था। 2020 जा रहा है 2021 में, इसी तरह से और भी वीडियो मिलेंगे। और गिरावट होती है तो एक लिस्ट बनाना चाहिए, बड़े स्टॉक्स में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नए निवेशक या पुराने भी हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं, अगर गिरावट होती है तो उनमें नज़र रखनी चाहिए, धीरे धीरे उनमें बाइंग करनी चाहिए, जिस तरह से 2020 में एक तरह से बाइंग की गई है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए भी बने हैं, हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और SBI ग्रुप में से अगर आप SBI कार्ड को देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो अपलोड है, और SBI लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो अपलोड है। SBI शेयर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, L&T शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सिस बैंक का है, इंडसइंड बैंक का है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी की संभावना है, हल्की फुल्की गिरावट होती तो मौका होना चाहिए। और भारतीय एयरटेल है, 2021 में भारतीय एयरटेल काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसी तरह से और भी वीडियो मिलेंगे। चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।